नमस्कार, मैं रंजना सोलंकी, सहायक प्राध्यापक शिक्षा संकाय से शैलदेवी महाविद्यालय अंडादुर्ग से। आज हम यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं। तो कार्यक्रम में मैं महाविद्यालय के सम्माननीय चेयरमैन श्री राजन कुमार दुबे जी व प्राचार्य महोदया डॉक्टर श्रीमती सुमन सिंह मैडम व शिक्षा संकाय के विभागाध्यक्ष मैडम डॉक्टर सुनीता बोकड़े तथा समस्त प्राध्यापक गण का स्वागत करती हूँ। वह शिक्षा संकाय के मेरे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार। यह हमारे लिए एक नया अनुभव है कि हम दूर रहते हुए भी तकनीकी माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं और यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सुनीता बोकड़े मैडम के निर्देशन में संपन्न हो रहा है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत के माता के सच्चे पुत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उनकी जन्मदिन को जयंती पर सत नमन। आज हम 23 जनवरी को उनके जन्म जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी भारत की उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का नया युवा वर्ग है जो प्रेरणा लेता है। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुति, भाषण, कविता, गीत, चित्र के माध्यम से दी है। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं बीएड थर्ड सेम से निखिल को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और कार्यक्रम का संचालन करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अत्यंत ही हर्ष की बात है कि सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती पर हम सब आज पराक्रम दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित परम सम्माननीय प्रिंसिपल मैडम जी, जोड़ी मैडम जी, सभी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स और हमारे विभिन्न कक्षाओं में अध्ययन करने वाले बहनों, आप सबका आज के इस पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। महापुरुषों की अगर देखें तो विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं और महापुरुष जो है अपने कोई व्यक्तित्व से, तो कोई अपने कृतित्व से, तो कोई अपने त्याग और बलिदान के द्वारा विश्व मानवता के सामने एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत कर जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन भी उन्हीं महापुरुषों में से, उन्हीं विशाल व्यक्तित्वों में से एक था जिन्होंने युवावस्था के दौरान ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे वीर सपूत की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर सर्वप्रथम मैं अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए बीएससी बीएड थर्ड ईयर से वैष्णवी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें। नमस्ते, मैं वैष्णवी शर्मा, बीएससी बीएड तृतीय वर्ष शैलदेवी महाविद्यालय अंडादुर्ग की छात्रा। मैं आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें आप सबके सामने साझा कर रही। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा किया, जो भारत की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा आधार भी बना। इस नारे को भारत में ही नहीं बल्कि समस्त भूमंडल पर प्रवाहित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस वह नाम है जो शहीद देशभक्तों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथनी और करनी में गजब की समानता थी। वे जो कहते थे उसे करके भी दिखाते थे। इसी कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कथनों से विश्व के बड़े बड़े दिग्गज भी घबराते थे। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि भारत के लोग उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। उनके व्यक्तित्व एवं वाणी में एक ओज एवं आकर्षण था। उनके हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। उन्होंने आम भारतीय के हृदय में इसी चाह की अलख जगा दी। नेताजी के हर कदम से अंग्रेज सरकार घबराती थी। जी हाँ, इन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा प्रांत में कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी दास बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। प्रारंभिक शिक्षा कटक में प्राप्त करने के बाद यह कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए गए। आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण यह अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके।
बंगाल के देशभक्त चित्तरंजन दास की प्रेरणा से यह राजनीति में आए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर ये जेल भी गए। 1939 में यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस और गांधी जी के अहिंसावादी विचार इनके क्रांतिकारी विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तत्पश्चात सुभाष जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। उनका नारा था जय हिंद। पूर्ण स्वराज का आशय भारतीय संस्कारों से अप्लावित राज्य। आज भी हमें पूर्ण स्वराज की तलाश है। मैं अपनी भाषण का विराम उन्हीं के नारे जय हिंद से करती हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैष्णवी, आपने सुभाष चंद्र जी के व्यक्तित्व पे एवं कृतित्व पे अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की है। निश्चित तौर पे हम उनके जीवन का अनुसरण करें तो हम भी अपने जीवन को एक महान व्यक्तित्व के रूप में जनमानस के सामने ला सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं इसके पश्चात अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर से ईश्वर लाल पटेल को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और हम सबको 2 शब्दों के माध्यम से संबोधित करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर और आज पराक्रम दिवस के अवसर पर कुछ बोलता हूं। ठीक है, आज का दिवस, आज का दिन सुभाष चंद्र बोस जी का दिन है। ठीक है, भारत माता के सपूत, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, आज़ाद हिंद फौज के गठक और उसके सुप्रीम कमांडर नेताजी का, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी है, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनके थॉट्स को हम अब सिंप्लीफाई करना चाहिए। उनका एक थॉट है, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। मतलब कि स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, ये ली जाती है। उन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाया था। मतलब कि सुभाष चंद्र बोस एवं भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे कई न जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं जिन लोगों ने हमें आज स्वतंत्रता दिलाया। पर आज हम उस स्वतंत्रता के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझना चाहिए एवं उनके जो थॉट्स हैं, उनके द्वारा जो विचार दिए गए हैं, उन पर चलना चाहिए ताकि हमारा देश और प्रगति कर सके, आज विकासशील देश से विकसित देश बन सके। उनका एक थॉट और है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। उन्होंने इसी नारे के बलबूते पर हमारे जितने भी युवा पीढ़ी थे उस समय के, सभी को उनके रगों में खून जोश डाला। और आज भी उनके इन थॉट्स को सुनकर हमें भी कुछ कर गुजरने का जज्बा आ जाता है। तो उनके थॉट्स में हमें चलना चाहिए। और मैं एक ही लास्ट में बोलना चाहूँगी, आज़ाद है तिरंगा, हम भी आज़ाद है। आज़ाद है तिरंगा, हम भी आज़ाद है। आज हर दिल आज़ादी से आबाद है। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी। वैसे तो ये कार्यक्रम हम जो है विभागीय गतिविधियों के अंतर्गत जो है प्रति सप्ताह करते थे, लेकिन कोरोना काल के कारण से ये प्रत्यक्ष जो है कार्यक्रम करना संभव नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हम सबका सौभाग्य है कि हम सब जो है कार्यक्रमों के माध्यम से हम सब जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में के पश्चात मैं अपनी अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से व्यक्त करने के लिए बीएड फर्स्ट ईयर से कंचन साहू को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपने गीत के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। कंचन साहू जी। मैं कुमारी कंचन साहू, डीएलएड फर्स्ट ईयर की छात्रा। जो जय हिंद का फ्रीडम में जयकार लगाता है, नई अलख जगाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है। हाँ, अमर ये गाथा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है। हाँ, अमर ये गाथा है। कटक उड़ीसा में जन्मे थे 23 जनवरी को, धन्य किया था माता श्रीमती प्रभावती जी को। नाम सुभाष रखा था इनका, बालक बने महान, देश में कुछ करने को था ये बालक मन नादान। देश गुलामी की जंजीरों में था ब्रिटिश अधीन, देख रहे थे सपना भारत कब होगा स्वाधीन। प्रेसिडेंस कॉलेज में कलकत्ता जाता है, महाशिक्षा पाता है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है। स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांत बहुत भाए, इनके ही आदर्श बोस बाबू ने अपनाए। खोज में ये भी लगे हुए थे कहाँ पे है भगवान, दीनों के लिए भीख मांगते सब कर देते दान। पिता ने हॉलैंड भेज दिया जब सिविल सर्विस को, ICS कर पास वो लौटे भाया नहीं इनको। अपनी ही स्वराज पार्टी नहीं बनाता है, हाँ नहीं बनाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर ये गाथा है, हाँ अमर ये गाथा है। गांधी जी की विचारधारा से ये ना थे सहमत, देश की आजादी को इनका था एक अलग ही मत। जहाँ जरूरी हिंसा है वहाँ कतई नहीं चूको, इसलिए गठित किया इंडियन नेशनल आर्मी को। खून मुझे दो मैं फिर दूंगा तुमको आजादी, सभी देशभक्तों के मन। इसके पश्चात सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए D.Ed फर्स्ट ईयर से शैलेश यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आएँ और अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें। I am Shailesh Kumar Yadav, a student of शैल देवी महाविद्यालय D.Ed फर्स्ट ईयर। 23 जनवरी हम सब भारतीय इस दिवस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के रूप में मनाते हैं। इसी क्रम में आज शैल देवी महाविद्यालय की तरफ से मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 ईस्वी में कटक नामक शहर में हुआ था। इनके पिताजी पेशे से एक वकील थे। नेताजी की प्रारंभिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम में हुई थी। इसके बाद इन्होंने विलायत में जाके ICS परीक्षा भी उत्तीर्ण किया, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपना जीवन का योगदान देश की आज़ादी के लिए दिया। इसी क्रम में इन्होंने जापान में जाकर आज़ाद हिंद फौज नामक एक संगठन बनाया, जिसका हमारे देश की आज़ादी में अभूतपूर्व योगदान रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 12 अगस्त 1945 ईस्वी में टोक्यो जाते समय विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हम एक महान सेना नायक को खो दिए। फिर भी आज हम सब भारतीयों को उनके ऊपर गर्व है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश यादव जी। इसके पश्चात कहानी के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए BSc B.Ed फर्स्ट ईयर से पद्मश्री को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी अभिव्यक्ति जो है कहानी के माध्यम से व्यक्त करें। नमस्ते, मैं पद्मश्री शर्मा BSc B.Ed फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। चूँकि हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती का आयोजन कर रहे हैं, अतः हमें सुभाष चंद्र बोस की जीवनी का पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी बोस था एवं उनकी माता का नाम प्रभावती था। जो उनके पिता थे अर्थात जानकी नाथ बोस, वे एक कटक शहर के मशहूर कवि थे। मैं आप सभी के सामने सुभाष चंद्र जी का एक विशेष गुण, जो कि है एक दृढ़ संकल्पी होना, उनके संबंध में एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बात उन दिनों की है जब सुभाष चंद्र जी बोस
स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, वे सभी विषयों में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उनकी मातृभाषा थी बंगाली, उनमें उनके सबसे कम नंबर आते थे। तो जो उनके आसपास के जो बच्चे होते थे, मित्र होते थे, वो उनके बोलते थे कि तुम इतने होशियार हो, सभी में इतने अच्छे नंबर लाते हो, लेकिन जो तुम्हारी मातृभाषा बंगाली है उसी में ही तुम्हारे सबसे कम नंबर लाते हो, तो तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हुए। तो ये सब बात सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत बुरा लगता था और उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि जो मेरी मातृभाषा बंगाली है उस पर मैं बहुत मेहनत करूंगा, सबसे अच्छे अंक लाऊंगा। अतः उन्होंने बहुत अध्ययन किया बंगाली भाषा का, और जब वार्षिक परीक्षा हुआ एवं उनका जब उत्तर का रिजल्ट परिणाम आया तो उनका मार्क्स सबसे अधिक था, और उनके मार्क्स जो सबसे अधिक था उनके मित्र ने उनके मार्क्स को देखा तो उनके मित्र ने उनसे पूछा कि तुमने इतने अच्छे नंबर कैसे ला लिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत अध्ययन किया, मैं इनके प्रति दृढ़ संकल्प हो गया था कि मुझे अपनी मातृभाषा का अच्छे से अध्ययन करना है और सबसे ज्यादा अंक लाना है। अतः इससे हमें सीख मिलती है कि हमें भी दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। अतः यही सीख देते हुए मैं अपनी भाषण का विराम करना चाहूंगी कि हमें भी दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। दृढ़ संकल्प से हम कोई भी कठिन काम को आसानी से कर सकते हैं। कोई भी काम इतना कठिन नहीं होता कि हम उसे ना कर पाए। धन्यवाद। इसके पश्चात मैं शिक्षा विभाग की प्राध्यापिका मनीषा वर्मा मैडम जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और उन्हें आज का कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपना संक्षिप्त विचार जो है प्रस्तुत करें। मनीषा मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई। ऑन बिहाफ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ सैल देवी महाविद्यालय अंडा, I Manisha Verma extend a really hearty vote of thanks to our student who participated to grace occasion on online platform. Your creation, your thoughts, your poster, your poetry are very fabulous and heart-touching, and this will surely be going to encourage you to your future events. All the best and thank you.